जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बैसाख मास में पितरों से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पद्म पुराण के अनुसार ये कथा धर्मराज जी ने अपने भक्त को सुनाई थी। मध्य प्रदेश में धन शर्मा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह रोज भगवान विष्णु का पूजा पाठ किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा सामग्री लेने के लिए वन में गए तो उन्हें वहाँ 3 महाप्रेत दिखाई दिए। वो तीनों प्रेत बड़े ही दुष्ट व डरावने थे। धन शर्मा उन भयानक प्रेतों को देखकर डर गया। डरते डरते धन शर्मा ने उन प्रेतों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारी ये अवस्था कैसे हो गई? मुझे तुम्हें देखकर डर लग रहा है। तुम लोग मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, अतः मेरी रक्षा करने से तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही प्रेत संतुष्ट हो गए और उनके अंतर्मन का भाव पवित्र हो गया। तब उन प्रेतों ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, तुम्हारे दर्शन करने से हम धन्य हो गए और भगवान विष्णु का नाम सुनने से हमारे मन का भाव पवित्र हो गया है। हम दयालु हो गए हैं। अब हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमसे डरो नहीं। और अब हम तुम्हें अपने बारे में बताते हैं। ये पहला प्रेत कृतघ्न है, दूसरे प्रेत का नाम विदैवत है तथा मेरा नाम अबैशाख है। मैं तीनों में सबसे पापी हूँ। ये पहला प्रेत अपने पिछले जन्म में शुदाश नामक व्यक्ति था। इसने कभी भी दूसरों का उपकार नहीं माना, दूसरों से मदद लेकर भी उनको धोखा दिया, इसलिए मृत्यु के पश्चात यह एक प्रेत बन गया। अब मैं तुम्हें दूसरे प्रेत के बारे में बताता हूँ। इस प्रेत ने अपने पिछले जन्म में देवी देवताओं का पूजन किए बिना ही भोजन ग्रहण किया और कभी भी किसी को दान भी नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदैवत पड़ा। यह अपने पिछले जन्म में एक राजा था। रोष अहंकार के कारण इस राजा ने कभी भी किसी का आदर नहीं किया, इसलिए यह मृत्यु के बाद नरक के कष्ट भोग कर यह विदैवत नामक प्रेत बन गया। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। मैंने अपने पिछले जन्म में कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी दान नहीं किया और ना ही मैंने कभी वैशाख स्नान किया। वैशाख मास की पूर्णिमा को भी मैंने स्नान नहीं किया और ना ही भगवान विष्णु की पूजा की और ना ही व्रत किया, इसलिए मेरा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। इसलिए मृत्यु के बाद मैं अबैशाख नामक प्रेत बन गया और अब मैं इस वन में भटक रहा हूँ। तो हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हम तीनों के बारे में बता दिया, इसलिए अब तुम हमारी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करो। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम धन शर्मा है। तुम उसके पास जाना और उसे मेरे बारे में बताना। तब वह ब्राह्मण समझ जाता है कि ये तो मेरे ही पिता हैं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं ही तुम्हारा पुत्र धन शर्मा हूँ। वह बहुत दुखी हुआ और कहा कि मैं कैसा पुत्र हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। मेरा जीवन बेकार है। जो पुत्र अपने पिता का उद्धार न कर सके वह पुत्र पापी होता है। अब मैं क्या करूं जिससे आपका उद्धार हो? तब उस प्रेत ने कहा, पुत्र, अब तुम घर जाओ और आज से 5वें दिन वैशाख पूर्णिमा आने वाली है, जो सभी प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है। देवी देवताओं के पूजन तथा पितरों के तर्पण के लिए सर्वोत्तम है। वैशाख पूर्णिमा को स्नान आदि करके तिल मिश्रित जल, घड़ा और फल दान करना। इस दिन जो पितृ का श्राद्ध करते हैं वह उनके पितरों को हजारों वर्षों तक आनंद प्राप्त करने वाला होता है। तब ब्राह्मण अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने घर आया और उसने वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने पिता के कहे अनुसार सभी पुण्य कर्म किए, स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजा पाठ किया और दान धर्म किया। इस प्रकार धन शर्मा ने अपने पिता व उन प्रेतों को मुक्ति दिलाई। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।